औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूदो सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है 27वीं तरमीम को कामयाबी से पास करवा के उस पे सदर साहब ने दस्तखत कर दिए। अब वो कानून का हिस्सा बन गया है। उसके बाद सियासी जजों ने, आलमी अदालत एजेंटों ने और इमरानडू जजों ने इस्तीफे दे दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अजहर मिनल्लाह, इन दोनों ने इस्तीफे दिए हैं। इसके बाद कुछ इस्तीफे और भी आ रहे हैं, उनके नाम तफसील से बताऊंगा और वजह जो उन्होंने बयान की है इस्तीफों के अंदर वो भी बताऊंगा और जो असल वजह है वो भी बताऊंगा। मुख्तसर से वक्त में वीडियोस पूरी देखिएगा। और आर्मी चीफ को कितने अरसे के लिए एक्सटेंशन मिल गई है इस तरमीम में वो भी बताऊंगा। और अब पाकिस्तान की तारीख का क्या कि वर्ल्ड की तारीख का मजबूत तरीन अगर कोई आर्मी चीफ है तो वो है जनाब हाफिज सैयद आसम मनीर साहब। इस पे बात करूंगा। और इमरान खान और फैज़ हमीद के मुस्तकबल क्या है इस पे बात करूंगा, क्योंकि फैज़ हमीद के उसके फैसला कंप्लीट हो गया है, केस कंप्लीट हो गया है, फैसला महफूज कर लिया गया है। वो कब सुनाया जाएगा इस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। हम सब एक फैमिली हैं मुश्तरका। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करके राय भी देते हैं। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और उसके मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब हैं जो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए नहीं चल सका कि वो वहाँ पे झूठ बोला जाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया है। अब मैं खुल के बातचीत कर सकता हूँ, सच बोल सकता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि आप बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं सच बताने वाले और अल्लाह से जोड़ने वाले, मुल्क के मफाद में जो बातचीत करते हैं, मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मुल्क के वफादार बनाते हैं। ये नई नस्ल को ख़ास तौर पे गुमराह किया जा रहा है। ये आलमी ताकतों के टाउट हैं जो ये पैसे लेके तो किस तरह गुमराह कर रहे हैं। ये कौन था? ये इमरान रियाज, इसके वालिद चिप्स लगाते थे एक स्कूल की कैंटीन में। आज खरबों का मालिक इसके पास फटीचर सा वेस्पा मोटरसाइकिल होता था और आज खरबों का मालिक बना हुआ है। कहाँ से आया ये पैसा? ये इंडिया से आया है, ये इसराइल से आया है, ये अमेरिका से आया है। टाउट जो है ना आलमी ताकतों का। इसी तरह वो जो है शहबाज गिल, वो आलमी ताकतों का एजेंट है, CIA का मुलाजिम है। अब देखें कि किस तरीके से
इन्होंने 56 सालों में इस मुल्क के साथ इस अदलिया ने क्या क्या खिलवाड़ नहीं किया है कि देखें, अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क आलमी ताकतों को कहने पे उनके एजेंट बन के उसमें उसको सस्पेंड करके फांसी पे चढ़ा के बाद में क्या कहते हैं जी, सारे के सारे जज बाद में कहते हैं जी हमसे वो गलत फैसला हो गया। भाई गलत फैसला कैसे हो सकता है? क्या अंधे थे? एक जिंदा जागदा इंसान को मार के कब्र में पहुंचा के कहते हो जी गलत फैसला हो गया है, तो फिर उसका कफारा अदा करो। उसका कफारा तो यही था कि तुम लोगों को भी फांसी दी जाती उसके साथ। जुल्फकार अली भुट्टो को सिर्फ ये सजा मिली थी कि उसने एटमी प्लांट क्यों लगाया था, डॉक्टर कदीर खान को क्यों लेके आया। डॉक्टर कदीर खान का अशर आप लोगों के सामने है। इस अदलिया के सामने जब वो दुनिया से चला गया तो उस वक्त भी इसकी एप्लीकेशन मंसूर अली शाह जैसे बेगैरत दलाल के पास पड़ी हुई थी कि जिसमें उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे और मेरी बीवी को हज पे जाने की इजाज़त दी जाए। मैंने हज और उम्रा करना है। मैं दुनिया से जाने से पहले अल्लाह का घर और मस्जिद नबवी का दीदार करना चाहता हूँ। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। तो इस जालिम ने उसकी वो दरखास्त अभी तक उसके कोर्ट में लगी हुई है। उसके बाद मरने के बाद उसको फिर निपटा दिया गया। ये तो हाल था इनका। फिर अच्छा, वजह क्या लिखी है आपने उसमें? अच्छा हाँ, सबसे पहले आ जाए जनाब के 21वीं तरमीम ना सॉरी 27वीं तरमीम कंप्लीट होके तो इसके बाद 28वीं तरमीम भी आएगी इंशाल्लाह। देखिए जैसे जैसे वक्त के साथ वक्त गुजरता जाता है ना, तो हालात के मुताबिक उसमें पूरी दुनिया में इंडिया समेत सब में एडजस्टमेंट होती है। और ये आइन को कुछ नहीं कहा जाता है, आइन को कुछ कह भी नहीं सकता है कोई बंदा। ये सिर्फ कानून के अंदर तरमीम की जाती है, आइन के अंदर नहीं, कानून के अंदर। और फिर उन्होंने अपने दोनों जजों ने अपने इस्तीफों में लिखा है कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती है, हमारा ओहदा हमें इजाज़त नहीं देता है कि आइन का जनाजा निकाल दिया गया है, तो इस हालत में हम अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते हैं। अच्छी बात है, तो जाओ फिर घरों को, ताकि नौजवान जज जाएं, गैर सियासी जज जाएं तो अवाम का भला हो। तो अब सियासी ये 21वीं तरमीम जो हुई है उसमें क्या हुआ है कि उसमें 3 अफवाज है ना, बर्री, बहरी और नेवी। अब एक चौथी जो है ना फोर्स बना दी गई है, चौथी भी बना दी गई है कि मिसाइल फोर्स। वो बहुत ज़रूरी था, वो चाइना में भी थी, चाइना के ही कहने पे पाकिस्तान ने बनाई है। और मैं आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा कि शहबाज शरीफ से चाइना ने लिखवा लिया था सी पैक। इमरान ने तो ख़त्म कर दिया था ना, और वो डर गए थे भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, वो तो ज़ाया गई, अब मज़ीद ज़ाया नहीं करेंगे। उसने इससे लिखवा लिया था कि हम तब दोबारा काम शुरू करेंगे कि आफत सैयद आसिम मुनीर जब तक सी पैक कंप्लीट नहीं हो जाता यही आर्मी चीफ रहेगा। तब जाके तो उन्होंने काम स्टार्ट किया था। आज अगर राफत साहब को अगर हम हटाते हैं ना तो इन्होंने काम बंद कर देना। क्यों? क्योंकि असल इख्तियारात तो आर्मी के पास ही होते हैं, सिविल तो वैसे ही बराए नाम से ही होती है। तो जो जितने भी आए ना बाजवा समेत सब ने सी पैक को रोका, नुकसान किया, नहीं बनने दिया। यहाँ पे कोई 78 सालों में फैक्ट्री कारखाना नहीं लगने दिया। अब देखे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं। ये मुल्क के मफाद में आया है ये वाला आर्मी चीफ, आलमी ताकतों का एजेंट बन के नहीं आया है। तो इसको चलने दें, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह।
तो 27वीं तरमीम अब कानून का हिस्सा बन चुकी है और आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इंशाअल्लाह वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाएंगे अल्लाह की हुक्म के साथ। तो उसके बाद फिर इन दो जजों ने, अच्छा, दो जज बाद में और भी इस्तीफे देंगे। कौन कौन से? जस्टिस मनीब और जस्टिस आयशा मलिक। ये भी आलमी ताकतों के ईट आउट है। ये वही लोग हैं जो इमरान को तो कहते थे गुड टू सी यू, उस वक्त हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब जज इस तरह की एक मुजरम से बात करेंगे जो 9 मई की दहशत गर्दी के वाकयात में गिरफ्तार होकर पहुंचा था, तो क्या सबको ऐसे ही कहते हैं? या तो सबको कहें, जो चोरी के केस में आए उसको भी कहें जी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, जो कत्ल के केस में जाए उसको भी कहें जी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस वक्त इनका ज़मीर मरा हुआ था जब नवाज शरीफ को सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से नाअहल करार दे दिया गया, इस वजह से कि बेटे से इसने तनख्वाह नहीं ली थी। बाप ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे के कंपनी में मुलाजम था। अब कभी हो सकता है ये कोई दिमाग मानने वाली बात है? उस वक्त इनका ज़मीर मर गया हुआ था कि उस वक्त नोटों की चमक आ गई हुई थी, डॉलरों की, वो डॉलर नजर आ रहे थे इनको। उस वक्त इनका ज़मीर इस वजह से मरा नहीं था, जिंदा था। तो ये इमरानडू जज थे, सियासी जज थे। अब देखें उन्होंने रिजाइन कर दिया ना, पीटीआई ज्वाइन करें और खुल के सियासत करें ताकि उनको भी पता चले कि उनकी औकात क्या है। ये अदलिया में बैठ के सियासी जज जो है ना, मुल्क को जितना नुकसान इन्होंने पहुंचाया है ना, उतना मेरा ख्याल है इंडिया ने भी नहीं पहुंचाया, यहूदियों ने भी नहीं पहुंचाया, काफरों ने भी नहीं पहुंचाया जितना इन मरदूदों ने पहुंचाया है। अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, आमीन। जुम्मे का मुबारक दिन है और 14 तारीख है और इंशाअल्लाह अब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। और अब मेरी बात लिख के रख लें, नोट कर लें, कागज पे लिख लें। अब इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की अदलिया का मकाम 148 ममालक में से 138वें नंबर पे था ना, अब इंशाअल्लाह वो तेजी से कम होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अब ऊपर आएगा जरूर, पाकिस्तान की अदलिया। क्योंकि अच्छा, ये क्या इन दोनों ने लिखा हुआ है उसमें इस्तीफे में कि उसका क्या नाम है, अदलिया अब आजाद नहीं रही है इसलिए हम काम नहीं कर सकते हैं। भाई अदलिया कैसे आजाद हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब मैं आप लोगों को तफसील बताता हूं कि कैसे नहीं हो सकती। क्योंकि हुकूमत है तो वो भी आज़ाद नहीं हो सकती है, वो भी कानून की पाबंद है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर फैसला करेगी। इसी तरह अदलिया भी आज़ाद नहीं है, वो आईने पाकिस्तान की पाबंद है, आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो फैसले कर सकती है। अब आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है? कोई मुझे इमरानडू जज बता दे कि एक मुजरम को आप गुड टू सी यू कहें, उसको वेलकम करें, उसको खुश आमदीद कहें, और उसके बाद फिर एक अच्छे खासे मुल्क को तरक्की करने वाले, मुल्क को एटमी पावर बनाने वाले, ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म, अवाम के पसंदीदा वज़ीर आज़म, 2/3 अक्सरियत से कामयाब होने वाले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप फांसी दे दें और बाद में कहें जी हमसे गलती हो गई जी। कौन से आइन में लिखा है बताओ ना? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नवाज शरीफ को घर भेज दो, कौन से आइन में? आइन के पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान का वो कौन सा चैप्टर है बता दो, कौन सी शिक है वो बता दो, कहां पे लिखा हुआ है? उसके बाद
इमरान का अगर केस आ जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको 7 जमानतें मिली हुई हैं। ये भी रिकॉर्ड इन मजदूर जजों का ही है। वो बता देना कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक कौमी मुजरम है जो उसको 1 घंटे के अंदर 7 केसों में जमानत मिल जाए। बल्कि उनमें भी लिखा गया कि जो अभी जुर्म सरजद ही नहीं हुआ है कि जो बाद में पर्चे दर्ज हो गए उनमें भी जमानत मंजूर हो गई है, जमानत मंजूर की जाती है। कौन से आइन में लिखा हुआ बताओ ना। उसके बाद ये कहते हैं जी हम गैरतमंद जाते। इन जैसा बेगैरत मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक, उसको तो मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि वो साबित करे कि वो उसने एक दिन भी वकालत की है। जज बनने के लिए वकील बनना ज़रूरी होता है, उसने एक दिन भी वकालत नहीं की है। वो पहले चाय वगैरह बना के देती थी, जिधर ये वकील सीखते हैं ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, उस कॉलेज में चाय वगैरह बनाती थी। बाद में फिर मालिक के साथ अलैक शलैक हो गई, जादू के जरिए उसको कंट्रोल किया, उससे शादी कर ली। उसने फैज़ हमीद को कह के इसको जज लगवा दिया था। ये सारे के सारे फैज़ हमीद का कच्चा चट्टा थे। ये फैज़ हमीद के लगाए हुए जज थे। ये चारों जज जो 2 इस्तीफे दे गए हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट पाक हो गई है, और 2 अभी और देंगे, जस्टिस मनीब और जस्टिस आयशा मलिक। ये फैज़ हमीद के लगाए हुए हैं। और वो देखे धड़ल्ले से वो बेगैरत अभी भी बैठा हुआ, जिसकी रजिस्ट्री, जिसके तालीमी असनाद ही खुद सिंध यूनिवर्सिटी ने जाली करार दे दी हैं। वो अभी तक धड़ल्ले से बैठा हुआ है, ढीठों की तरह तनख्वाह ले रहा है, वो कर रहा है। कौन से आइन में लिखा हुआ है कि भाई एक सरकारी मुलाजिम है कि उसका तबादला नहीं हो सकता है? कौन से आइन में लिखा हुआ है कि भाई इनको आप करप्शन भी साबित हो जाए, असनाद भी जाली साबित हो जाए तो इनको आप निकाल नहीं सकते हो? हुकूमत को बेबस करके इन्होंने रखा हुआ था। जब चाहते थे चलते हुए मुल्क को तोड़ के 2 टुकड़े कर देते थे। जितने भी मार्शाल्लाह लगे हैं डिक्टेटरों को सपोर्ट करने वाले, ये टाउट जज थे, ये सुप्रीम कोर्ट थी। अब असल सुप्रीम कोर्ट आज़ादी से फैसले करेगी इंशाअल्लाह। सियासी जज जब निकल जाएंगे तो पढ़े लिखे नए जज आएंगे, सुलझे हुए जज आएंगे, जाली इसनाद वाले नहीं होंगे, जाली तरीके से नहीं आए हुए होंगे, तो वो अवाम का फैसला करेंगे। ये अवाम, अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी ना, वो अवाम के लिए होगी, अवाम के फैसले करेगी। और जो आईने वफाकी आईनी अदालत होगी, वो सियासी मसला होगा या हुकूमत का कोई मसला होगा, वो फैसले वो करेगी। अब अवाम को इंशाअल्लाह जल्दी इंसाफ मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ, एक और बात बता दूं यूथियो, पंजाब गवर्नमेंट ने एक तरमीम कर दी है जिसके तहत पंजाब पुलिस को ये तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कि अब पंजाब पुलिस पे जो भी कोई हमला करेगा ना, चाहे वो सियासी हो या आम बंदा हो, उसको 7 साल कैद की सज़ा दी जाएगी और 5 लाख जुर्माना अदा किया जाएगा, करना होगा उसको। अगर वो जुर्माना अदा नहीं करेगा तो फिर 1 साल उसको मजीद जेल काटनी होगी, टोटल 8 साल। तो अब सोच समझ के जलसे जुलूसों में जाना और सोच समझ के तो फैसले करना। तो ये जो इन्होंने दी हुई है ना, अच्छा इस वक्त देखें KPK में जो बैठा हुआ है वज़ीर आला बन के, वो पाकिस्तानी है ही नहीं, उसके असनाद भी जाली हैं। वो पाकिस्तानी नहीं है, अफगानी है। अच्छा, इसी तरह जलसे ये इसने जो जिरगा किया, उसके अंदर 4 से 6 लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी थे ही नहीं, अफगानी थे। तो वो देखे जब पाकिस्तान का तराना शुरू हुआ, कौमी तराना बज रहा था, तो तराने की तौहीन उन्होंने की, वो बैठे रहे, उठ एहतराम में खड़े ही नहीं हुए।
تو اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں نا کہ یہ افغانی کتنی نفرت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے ترانے سے اور پاکستان کے عوام سے۔ ان کو سب سے پہلے یہاں سے نکالا جائے اور ان سے ملک کو پاک کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، بہتری کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ اب آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک، اللہ آپ سب کا جمعہ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ درود شریف پڑھا کریں جمعے والے دن، درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے والے دن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ حافظ۔